हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टोटल सब्जेक्ट। आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को भाषा, व्याकरण और लिपि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, आप लोग अपना नोटबुक खोल लीजिए और जो जो हम लिखवा रहे हैं अपने नोटबुक पर लिख दीजिए, क्योंकि ये सब मेन टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग समझते हैं भाषा कहते किसे, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बनता है, पहले क्या है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो रुकिए दोस्तों, हम एक बार काम करते हैं, पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए मैंने लिख चुका है। तो दोस्तों देखिए मैंने लिख चुका है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता है तो आगे वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों रुकिए, मैं बताता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ फिर मैं तब लिख दूंगा। देखिए, भाषा किसे कहते हैं, अपनी बात बताना या दूसरे की बात जानना ही माध्यम भाषा है। या बहुत तरीके भाषा किसे कहते हैं, भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं, पर अभी इसी को समझिए। अपनी बात बताना या दूसरे की बात जानना ही माध्यम भाषा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम राइट कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख चुका है कि भाषा किसे कहते हैं, अपनी बात बताना या दूसरे की बात जानना है माध्यम भाषा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या भाषा, अब भाषा को इसको अगर अब हाँ, और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब अपनी बात बताना या दूसरे की बात जानना ही माध्यम भाषा है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा लिपि किसे कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए। तो लिपि किसे कहते हैं, देखिए बोल एक बार बता देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा। तो लिपि किसे कहते हैं, भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम राइट करते हैं एक बार इसको। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख चुका है लिपि किसे कहते हैं, भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए ना, और नोट जरूर करते रहिएगा दोस्तों। यस, ये बहुत मेन टॉपिक है, नोट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब व्याकरण किसे कहते हैं, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, चलिए दोस्तों व्याकरण किसे कहते हैं समझते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब तो भाषा की सॉरी मतलब व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं एक बार हम बोल देते हैं तो अब हम लिख देंगे। व्याकरण वह शस्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम राइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने राइट कर दिया है कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब व्याकरण वह शस्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ और जानते हैं, इससे भाषा के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों भाषा के बारे में और कुछ जानते हैं। और हाँ, अभी तक मैंने जितना भी लिखवाया है, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, ये तीनों आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, अब भाषा के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग सभी तो जानते ही होंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होते हैं और एक लिखित होते हैं। चलिए दोस्तों हम उसको भी राइट कर देते हैं। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। और एक और भाषा होता है संकेतित भाषा, जो एग्जाम के वक्त काम करता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अभी उसको माना नहीं जाता है पर एक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं एक बार मैं बोल कर समझा देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा। ठीक है, मौखिक भाषा जब अपने मन के विचार को बोल कर प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो लिख देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए लिख देते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं अब दोस्तों, जब अपनी बात को बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा। उदाहरण में ले सकते हैं हम लोग कुछ भी। देखिए दोस्तों, हम उदाहरण में क्या कर सकते हैं, राम ने अपने कॉपी में एक काम करता है, उसमें लगता है कि मैंने कोटे के नहीं, मैं बोली के समझ आता हूँ। देखिए जैसे राम ने अपने कॉपी पर से गांधी जी का निबंध बोलकर सबको सुनाया। मतलब जो काम बोल कर करा जाए उसको मौखिक भाषा कहते हैं। शॉर्ट में जो काम बोल कर, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, बोल कर पढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा मौखिक भाषा। और हम जो अभी आपके स्क्रीन पर सब हमारा लिख रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा लिखित भाषा। ठीक है, तो दोस्तों तो चलिए लिखित भाषा को समझते हैं। लिखित भाषा क्या कहते हैं, एक बार लिखित भाषा को हम बोल देते हैं। ठीक है, जब अपने मन की बात लिख कर प्रकट किया जाता है
उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए दोनों परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, एक परिभाषा याद हो जाएगा, दूसरा परिभाषा और नोट करते रहेगा दोस्तों। चलिए अब लिखित को भी नोट किया जाए। जो हो लिख चुके हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब अपनी बात को लिख कर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ कि राम ने रमेश को पत्र लिखा, पत्र लिखना क्या होगा, लिखित भाषा। तो जैसे अभी हम आप देख सकते हैं मोबाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही, अभी जैसे एग्जाम्पल इतना ही में, और अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे भी देख लेते हैं कुछ, अब थोड़ा लिपि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लिपि के बारे में चलिए दोस्तों, लिपि का हम लाते हैं कुछ। दोस्तों देखिए अब हमने कुछ लिपि के बारे में लाया है। लिपि देखिए, लिपि एक तरह के ना बताया था परिभाषा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं का अलग अलग लिपियाँ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कुछ लिखा भी है कि देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने, कुछ लिखा है देखिए, जैसे कि संस्कृत हिंदी नेपाली का देवनागरी होता है, और अंग्रेजी का रोमन होता है, उर्दू का फारसी होता है, और है, रुकिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ और क्या है, और देखिए पंजाबी का गुरमुखी होता है। ठीक है, अभी मैं 4 ही लिखा हूँ, पर ये देखिए ये मैट्रिक के क्वेश्चन में भी आता है, ऐसे पूछ देगा। देखिए दोस्तों कैसे पूछेगा कि संस्कृत का लिपि क्या होता है, ऑप्शन दे देगा देवनागरी, रोमन, फारसी, उर्दू। तो आप कौन सा मानेंगे, देवनागरी। ऐसे भी आपको मैट्रिक में एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू टू वॉच, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू टू वॉच।